हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेंट गेट एकेडमी। न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी थ्रू गेट 2025। सो जो भी स्टूडेंट्स ने गेट 2025 का एग्ज़ाम दिया था, उनके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, सो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं ये पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। ये वैकेंसी रिलीज हुई है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको। ये एक नवरत्ना PSU कंपनी है। चलिए स्टूडेंट्स, देख लेते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में। सो आप देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो आप देखें यहाँ पे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए टोटल 59 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए 27 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं एंड केमिकल वालों के लिए टोटल 24 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। कैटेगरी वाइज भी उन्होंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है। ओके, बस ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म वही स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं जिन्होंने गेट 2025 का एग्ज़ाम दिया था और उनके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है। उन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन किया है कि ओनली गेट 2025। अगर किसी स्टूडेंट्स का 24 या उसके पहले वाले ईयर का गेट क्वालिफाइड है, अच्छे मार्क्स आए हैं, वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली गेट 2025 वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। सो फुल टाइम रेगुलर बैचलर ऑफ डिग्री कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल ब्रांच में, और जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं यूनिवर्सिटी में वो 65% से कम नहीं होने चाहिए। सो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, सो सेकंड रिक्वायरमेंट है उनके इंजीनियरिंग में 65 या 65 से ज़्यादा मार्क्स हैं, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डन, जैसे होता है ना, हो सकता है जिसने गेट 2025 का एग्ज़ाम दिया हो और उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था लास्ट ईयर और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे, है ना, उनके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है और अभी वो फाइनल ईयर में है, तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर इंजीनियरिंग डिग्री में ऑल्सो अप्लाई। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है डिसिप्लिन मैकेनिकल। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल। सो इलेक्ट्रिकल में डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स और एमटेक जिनका अप्लाइड केमिस्ट्री में है, सो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और कोई ब्रांच के स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी उन्होंने मेंशन किया है। एज लिमिट आप देख सकते हैं, अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स एज ऑन 22 जनवरी 2026। सिलेक्शन प्रोसेस में देख सकते हैं उन्होंने मेंशन किया है जो भी स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाइड है 2025, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं ये पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। ओके, ओनली गेट 2025 मार्क्स इज वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब बेस्ड ऑन गेट 2025 मार्क्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर पर्सनल इंटरव्यू। अब शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, उन्होंने मेंशन किया है फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी अडॉप्टेड। सो सबसे पहला क्राइटेरिया है इंजीनियरिंग में उनके कितने परसेंटेज रहे। सो उन्होंने मेंशन किया था कि एग्रीगेट 65% से कम नहीं होना चाहिए। सो वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, है ना। सेकेंडरी वैलिड गेट स्कोर कार्ड उनके पास होना चाहिए गेट 2025 का। जो भी स्टूडेंट्स ये दोनों क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं वही स्टूडेंट्स ये फॉर्म फिल करें या फिर वही स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। देखिए, उन्होंने नोट में मेंशन किया है कि जो भी स्टूडेंट्स पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उनको अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं जो कि इंटरव्यू के समय वेरीफाई किया जाएगा। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह नहीं दिया जाएगा। अब नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है कि इंटरव्यू के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। सो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1:10। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फाइनल सिलेक्शन। सो जो भी फाइनल सिलेक्शन रहने वाला है कैंडिडेट्स का बेस्ड ऑन दी गेट 2025 मार्क्स,
और जो वेटेज रहेगा गेट 2025 मार्क्स का वो रहेगा 90%, और जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा उसका वेटेज 10% रहने वाला है। नेक्स्ट है कंपनसेशन पैकेज। जो भी स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो रहे हैं उनका पे स्केल रहेगा 40,000 to 1,40,000 ड्यूरिंग द 1 year ट्रेनिंग पीरियड विथ अ स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 40,000। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। सो जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे ₹500 and all other candidates including departmental candidates are required to pay ₹100 as processing fee only. Candidate can opt to pay through internet banking, UPI डेबिट कार्ड। आप ऑनलाइन पेमेंट इसके थ्रू कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस या प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, ये मेंशन कर दिया है उन्होंने। अप्लाई करने के लिए आप गो टू करियर पेज ऑफ नालको एट www.nalcoindia.com। मैं लिंक भी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए लास्ट स्टूडेंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहला है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 2 जनवरी 2026 मॉर्निंग में 10 AM पे आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो रहने वाली है 22 जनवरी 2026 इवनिंग में 5 PM पे ये क्लोज हो जाएगा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और उसके पहले सेम डेट पे 1 घंटे पहले 4 PM पे लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग फी ये भी क्लोज हो जाने वाला है। ओके, जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो स्टूडेंट समय से ये फॉर्म को फिल कर दें, लास्ट डेट के लिए ना बैठें। ओके, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज रिलीज़ हो रही हैं PSUs में, वाया गेट, विदाउट गेट। अभी आपने देखा होगा रिसेंट डेज में कितनी सारी वैकेंसीज डिफरेंट PSUs में रिलीज़ हो रही हैं। ओके, अगर वाया गेट ये वैकेंसी रिलीज़ होती हैं तो आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, एंड उसके थ्रू आप यहाँ पे अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाइड नहीं होते हैं उनके लिए भी PSUs में वैकेंसी रिलीज़ होती है विदाउट गेट। उसके लिए वो अपना खुद का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जो उसके लिए भी जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, टफनेस लेवल रहता है, वो गेट एग्ज़ाम से थोड़ा बहुत मैच ही करता है। ओके, अगर आपने गेट एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी की हुई है तो आप ये PSUs में जॉब कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट सोचते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs में उन्हें जॉब करना है, उनको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी पड़ेगी फ्रॉम 3rd सेमेस्टर, जिससे आप अपने सब्जेक्ट्स को एवरी सेमेस्टर मैनेज कर पाएँ। ओके, और 3rd ईयर में फर्स्ट अटैम्प्ट अपना गेट का दें, एंड देन लास्ट ईयर में आप अपना फाइनल अटैम्प्ट दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाली जो वैकेंसी रिलीज़ हुई थी उन्होंने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अलाउ किया है। मतलब जो भी स्टूडेंट्स ने गेट 2025 एग्ज़ाम दिया था वो या तो पास आउट होगा, या तो फाइनल ईयर का होगा, या तो प्री फाइनल ईयर का होगा। ओके, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं प्री फाइनल ईयर में ही उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं गेट में। इन टाइप के वैकेंसी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आप देखें अभी वो स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर 3rd ईयर में थे वो अभी फाइनल ईयर में हैं। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी में उन्होंने मेंशन किया है कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स एलिजिबल है। वो स्टूडेंट्स के पास गेट स्कोर कार्ड है, लास्ट ईयर वो प्री फाइनल ईयर में थे। ओके, जो वैकेंसीज रहती हैं वो ओपन हो जाती हैं फ्रॉम 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। ओके, बट आपको तैयारी 1 साल पहले से तो करनी पड़ेगी ना। वो करेक्ट टाइम क्या होता है 3rd सेमेस्टर। जो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी 1st सेम 2nd सेम से कर देते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है ना। आप कुछ लॉस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए और ज़्यादा समय दे रहे हैं, है ना। इस गेट के एग्ज़ाम के लिए जितना ज़्यादा समय देंगे आप अपने लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।